इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पूरे हिंदुस्तान पर गर्मी का डबल अटैक पड़ा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत गर्म हवाओं की चपेट में है। वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती ने भी लोगों को परेशान किया है। भीषण गर्मी से देश भर में करीब 1100 लोगों की जान जा चुकी है। गर्मी का सबसे ज्यादा कहर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिला है। गर्म हवाओं ने आंध्र प्रदेश में 852 जबकि तेलंगाना में 266 लोगों की जान ली है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गर्मी से लोग बेहाल है, परेशान है। लोग बाहर निकल नहीं रहे और जो निकल रहे हैं वो मजबूरी में निकल रहे हैं और गर्मी से किस तरीके से बचे इसका पूरा इंतजाम कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर, भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। चलिए अब आपको हिंदुस्तान के 6 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां गर्मी ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। तस्वीरें दिल्ली, लखनऊ, पटना, नागपुर, भुवनेश्वर और भोपाल की हैं। ये सभी शहर गर्म हवाओं की चपेट में हैं। लोग बेहाल हैं। वहीं बिजली की कटौती ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। 6 शहरों की तस्वीरें जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी का असर हुआ है। ऊपर से बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। 1100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है पूरे देश में। चलिए सबसे पहले राजधानी दिल्ली आपको लेकर चलते हैं जहां गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। दिल्ली से गर्मी की लाइव रिपोर्ट देखिए। गौतम श्रीवास्तव बता रही हैं दिल्ली में गर्मी ने कैसे लोगों को घर में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली समेत देश भर में गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के इंडिया गेट पे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आमतौर पर ये जगह बेहद गुलजार रहती है। हमेशा यहाँ पर दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन अब तेज धूप और गर्मी के कारण यहाँ पर भी वीराना छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग यहाँ पर अभी घूमने के लिए आ रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे वक्त और बीतता जाएगा, धूप में और तेजी होती जाएगी, वैसे वैसे लोग और ज्यादा यहाँ से नदारद होते जाएंगे। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम नागपुर से आए हैं। नागपुर से आप आए हैं, इंडिया गेट घूम रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है, कितनी दिक्कत हो रही है? गर्मी के समय में दोपहर का टाइम ब्लॉक हो जाता है हमारा पूरा। जैसे घूमने के लिए आए हैं तो दिन का सदुपयोग होना चाहिए पूरा, तो वो होता है कि दोपहर के टाइम बस बैठे रहो, बस सुबह का टाइम और शाम का टाइम बस सुबह और शाम का वक्त रहता है। आप बताइए कितनी दिक्कत हो रही है? जी सोचे थे कि पूरा अच्छे से एंजॉय करेंगे, बट इतनी तेज धूप में एंजॉयमेंट का पूरा मजा किरकिरा हो गया है। तो बस छांव में बैठे हैं, होटल वगैरह में जाए उसी रेस्ट करे ऐसा लग रहा है। बार बार पानी पीना पड़ रहा है। इतनी तेज धूप में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं आपकी पूरी फैमिली अपने आप को बच्चों को गर्मी और धूप से बचाने के लिए प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, हैट्स लगाए हुए हैं। क्या बोलेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कतें बहुत हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हम लोग सोचे थे इंडिया गेट पूरा दिल्ली घूमेंगे, लेकिन इतना तेज धूप के कारण हम लोग घूम नहीं पा रहे। सेफ्टी के लिए हम लोग ने सबको मफलर, गमछा, कैप, चश्मा, उसके बावजूद भी इतनी गर्मी है और पानी का यहाँ कहीं साधन नहीं कि पीने का पानी मिले, तो ये साधन तो करना चाहिए। आप क्या बोलेंगे? हाँ, वही गर्मी खूब है, इस वजह से हम लोग का पूरा मजा खराब हो गया। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि लोग कई जगहों से यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, लेकिन जिस तरह से गर्मी ने लगातार अपना प्रकोप जारी रखा हुआ है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो घूमने का जो मजा है वो भी किरकिरा हो गया है। साथ ही साथ अगर तापमान की बात करें तो तापमान 45 से 46 डिग्री तक था और आने वाले वक्त में भी मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि फिलहाल लोगों को इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। कैमरा पर्सन सुनील के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और आपको राजेंद्र नगर इलाके की ये सड़क दिखाते हैं जो अमूमन काफी व्यस्त रहती है, लेकिन जैसे जैसे इन दिनों दिन चढ़ता है इन सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। आप लोगों को रोड पर जिन लोगों को मजबूरी में निकलते हुए देखेंगे वो लोग आप देखें तो चेहरा ढककर घरों से बाहर निकले हैं और कुछ लोग गॉगल्स पहनकर या फिर इस तरह छतरी लेकर घरों से बाहर निकले क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। एक युवक इस वक्त रोड पर आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कितनी गर्मी है? बहुत गर्मी है जी। आपने गॉगल्स ये लगा रखे हैं, कितनी राहत मिलती है और क्या कुछ उपाय तलाश रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? काफी राहत मिलती है। लोग अपने मुंह पे कपड़ा बांध के घूम रहे हैं, कई तरह की राहत मिलती है। लोग अपने सर पे
गीला कपड़ा बांध के अपने सर पे रख रहे हैं। एक जूस की दुकान है यहाँ पर, इसे भी आप खाली देख रहे हैं क्योंकि गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जाहिर तौर पर गर्मी काफी ज्यादा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा झुलसती हुई गर्मी अपना सितम दिखाती जाएगी और लू भी लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर देगी। डॉक्टर्स की यही सलाह है कि मुंह ढककर घरों से बाहर निकले और अपने अपने तरीके जो लोग हैं वो तलाश रहे हैं और किसी तरह से गर्मी से बचने के प्रयास में लगे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी ने कहर मचा रखा है। राजधानी में पारा का आलम यह है कि पारा 47 को छू रहा है और अलग अलग शहरों में भी पारे का आलम यही है, यानी गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। हम आपको राजधानी लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़क पर चाहे जहां भी निगाह डालिए, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ वो ठेले नजर आएंगे जो आपको गर्मी में राहत दे सकते हैं। चाहे वो मौसमी की जूस की बात हो या फिर खरबूजे और तरबूजे की बात हो, और यही इन चीजों के आसपास लोग आपको मंडराते हुए नजर आ जाएंगे, लोग खाते पीते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बहुत मजबूरी में सड़क पर निकलना पड़ा तो गर्मी उन्हें छोड़ेगी नहीं और गर्मी से राहत चाहिए तो कुछ इस तरह की चीजें उन्हें राहत दे सकती हैं। आप समझ सकते हैं कि फिलहाल मौसम को देखते हुए, सूर्य के इस प्रचंड रूप को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि गर्मी से राहत मिलने के आसार कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। इतना जरूर है कि लोगों को आस सिर्फ कुदरत से है कि कुदरत उन्हें राहत दे सकती है, लेकिन फिलहाल गर्मी का पारा देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में भी लोगों को इस गर्मी और धूप से राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। दिनों गर्मी से हाल बेहाल है, सूरज आग उगल रहा है और लोग हलाकान है। दोपहर होता तक सड़कें सूनी हो जाती हैं और जो लोग भी निकलते हैं घर से वो गर्मी से बचने के सारे उपाय लिए हुए साथ चलते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, आखिर इतनी गर्मी में किस तरह बचा रहे हैं खुद को, इतनी गर्मी में खुद को किस तरह बचा रहे हैं? गर्मी तो अपने लेवल पे बहुत ज्यादा है और क्लाइमेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है, कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से धूप में डायरेक्ट जाने से बचें। कुछ भी गमछा वगैरह, टॉवल वगैरह हम साथ में लेके चलें। जी आप बताइए, बहुत गर्मी पड़ रही है इस साल, बहुत गर्मी पड़ रही है। 50 से ऊपर टेम्परेचर हो रहा है, तो सभी लोग अपने मुंह को हाथ में क्या कैप लगाए हुए या टाबिल। खुद को आप खुद कैसे बचा रहे हैं? मैं टाबिल लगा के बता रहा हूँ और तो दोपहर में केरी का पन्ना वगैरह जूस वगैरह ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा राहत मिलती है। मैं टाबिल लगा के बता रहा हूँ और तो दोपहर में केरी का पन्ना वगैरह जूस वगैरह ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा राहत मिलती है। कैमरामैन आशु खान के साथ दीप्ति चौरसिया, इंडिया न्यूज, भोपाल। इन दिनों गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है और इस गर्मी ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। जयपुर समेत पूरे राजस्थान में गर्मी का कहर लगातार जारी है और उसका असर सीधे तौर पर सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। जयपुर के हवा सड़क पर अभी हम मौजूद हैं। अमूमन इस सड़क की यदि आप स्थिति देखें तो पैदल चलने वाले लोग इस पर आपको नजर नहीं आएंगे, केवल वाहनों की रेलमपेल ही यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो गर्मी से खासे परेशान है और इस तेज धूप के अंदर वो घर से बाहर निकलना कम ही पसंद कर रहे हैं और जो निकल रहे हैं वो पूरा एक तरीके से उपाय यहाँ पर करते हुए भी दिख रहे हैं। यदि गर्मी को देखते हुए तापमान की बात की जाए तो तापमान लगभग जयपुर का 44 डिग्री के आसपास लगातार बना हुआ है, तो वहीं पे जयपुर के अलावा यदि दूसरे शहरों की यदि बात की जाए तो ये तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं, चाहे वो बाड़मेर हो, जैसलमेर हो या फिर चूरू हो, इनमें पारा अमूमन सर्दियों के अंदर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन जब गर्मी है तो यही तापमान 50 डिग्री तक है। और ऐसे में इस गर्मी ने लोगों की काफी परेशानी, मुसीबत बढ़ा दी है। अमित तारिक के साथ दीपक व्यास, इंडिया न्यूज, जयपुर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। मुंबई का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भीषण गर्मी है। नागपुर की बात करें तो नागपुर में 46 डिग्री सेल्सियस है। वर्धा में 43 डिग्री सेल्सियस है। कोल्हापुर में 36 डिग्री सेल्सियस है। सोलापुर में 43 डिग्री सेल्सियस है। औरंगाबाद में 41 डिग्री सेल्सियस है। नासिक में 37 डिग्री सेल्सियस है। पुणे में 37 डिग्री सेल्सियस है। तो पूरे महाराष्ट्र में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग परेशान हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे चीजों का सेवन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि दुकानों पर किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है और कहीं न कहीं लोग घरों से कम निकल रहे हैं। अगर निकल रहे हैं तो छतरी का उपयोग कर रहे हैं। चेहरे पे कपड़े ढक के निकल रहे हैं। लोग मना रहे हैं कि इंद्र देवता कितनी जल्दी बारिश कराएं और इस भीषण भरी गर्मी से लोगों को निजात मिल सके। कैमरामैन विष्णु के साथ सत्यप्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। पूरे उत्तर भारत समेत उत्तराखंड में भी
गर्मी का प्रकोप जबरदस्त छाया हुआ है। गर्मी के हालात ये है कि पहाड़ों पर भी इस वक्त 32 से 36 डिग्री टेम्परेचर है और वहीं देहरादून में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 40.1 रिकॉर्ड किया गया था। इस वक्त मैं सबसे व्यस्तम रोड पे खड़ा हूं देहरादून की, जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली है। अमूमन ये रोड ये लोगों से भरी रहती थी और इस रोड पर ट्रैफिक काफी रहता था क्योंकि मसूरी के लिए काफी लोग जाते थे, लेकिन गर्मी की वजह से यहाँ पर लोग नहीं दिख रहे हैं, इक्का दुक्का ही लोग पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4-5 से 5 दिनों तक हालात इसी तरीके से रहेंगे और सामान्य से जो टेम्परेचर है उत्तराखंड में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ गया है। तो यानी गर्मी से अभी तक लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कैमरामैन राकेश रावत के साथ किशोर रावत, इंडिया न्यूज, देहरादून। मुश्किल बड़ी है, गर्मी से लोग परेशान है। बाहर पारा 46 डिग्री के आसपास है। लोग बाहर निकले तो कैसे, और जो निकल रहे हैं वो पूरी एहतियात बरत कर निकल रहे हैं। एक तरफ लोग गर्मी से बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर रखा है। दिल्ली के पास अगर गाजियाबाद की बात करें तो 9 घंटे वहां पर बिजली कटौती हो रही है। ये दिल्ली में 3 घंटे के आसपास की बिजली कटौती हो रही है। अलग अलग शहरों में बिजली कटौती लगातार हो रही है। गाजियाबाद में 9 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है। नोएडा में 3 घंटे बिजली जा रही है। ऊपर से गर्मी और उसके बाद बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो दिल्ली में 3 घंटे, गाजियाबाद में 9 घंटे और उसके साथ ही नोएडा में 3 घंटे की बिजली कटौती हो रही है।